समटाइम्स कभी कभी आई फील माई सेल्फ मैं स्वयं महसूस करता हूँ आई कैन हार्डली बियर यानी मैं मुश्किल से सहन कर सकता हूँ द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन कि ये चाइल्डिश लॉन्गिंग यानी बच्चों जैसी इच्छा वेन यानी व्यर्थ है कि पीपल विल स्टॉप हियर एंड बाई समथिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस विश इज अ चाइल्डिश लॉन्गिंग it appears to him. The sadness that lurks, it means the sadness that lurks near the open window there, यानी वहाँ ओपन विंडो में खुली विंडो के पास जो सैडनेस यानी दुख लर्क यानी हिडन है दैट वेट्स ऑल डे यानी जो पूरे दिन वेट करती है इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर जो कि खुली प्रार्थनाओं में वेट करती है फॉर द ट्विल ऑफ ब्रेक्स यानी कि जो गाड़ियों की कार्स की या बाइक्स की जो चिल्लाहट है स्क्वील है उसमें द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार कि लगता है कि एक कार रुक रही है उसकी साउंड ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स या हज़ारों स्वार्थी कार जो हैं दैट पास जो वहाँ से गुजरती हैं जस्ट वन टू इंक्वायर सिर्फ ये इंक्वायर यानी पूछने के लिए व्हाट्स फार्मर्स प्राइसेस आर यानी किसान की कीमत क्या है एंड वन डिड स्टॉप और एक रुका बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास सिर्फ प्लाउ अप ग्रास यानी घास को खराब करने के लिए जोतने के लिए इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड यानी कि वो यार्ड यानी वो जो ओपन स्पेस है स्टैंड के पास उसको यूज़ करता है अपनी कार को बैक एंड टर्न यानी पीछे और घुमाने के लिए इस तरह वहाँ की ग्रास को ख़राब कर देता है एंड अनदर टू आस्क द वे और दूसरा रुकता है रास्ता पूछने के लिए वे इट वाज बाउंड कि ये कहाँ है एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट और दूसरा रुकता है ये पूछने के लिए कि क्या वो एक गैलन गैस बेच रहे हैं दे कुडंट यानी वो नहीं पाते हैं या उन्हें गैस नहीं मिलती है दिस क्रॉसली इससे वो क्रोध में आ जाते हैं दे हैड नन उन्हें नहीं मिला डिडंट इट सी कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता उनके पास नहीं थी क्या उन्होंने देखा नहीं इससे वो गुस्से में आ जाते हैं In these lines, poet is saying that how selfish the town people are for the rural people. No, in the country money. Country money यानी देश के पैसे में the country scale of grain यानी जो देश की अनाज की तराजू है the requisite यानी आवश्यकताएं lift to spirit यानी आवश्यकताएं जो हमारी स्पिरिट को उठाती हैं हैज़ नेवर बीन फाउंड वो कभी नहीं पाई गई और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन इस तरह कंट्री यानी रूरल पीपल की आवाज़ लगता है कि वो शिकायत कर रही है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी यानी मैं हेल्प नहीं कर सकता कि उसे ग्रेट रिलीफ मिले सी अगेन और द वॉइस ऑफ द कंट्री यानी देश की आवाज़ सीम्स टू कंप्लेन ऐसा लगता है कि शिकायत कर रही है आई कांट हेल्प यानी मैं हेल्प नहीं कर सकूँगा ओनिंग द ग्रेट रिलीफ यानी ग्रेट सुख अच्छा सुख दिलाने में हेल्प नहीं कर सकूँगा इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक कि इन लोगों को एक स्ट्रोक यानी एक झटके में ही देयर पेन आउट ऑफ देयर पेन यानी उनके दुखों से बाहर निकालने में मैं हेल्प नहीं कर सकूँगा एंड देन नेक्स्ट डे और फिर अगले दिन एज आई कम बैक जब मैं वापस आया इनटू द सीन यानी हेल्दी माइंड से जब मैं हेल्दी माइंड से वापस आया आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं तुम्हें कैसे पसंद करूं टू कम टू मी कि तुम मेरे पास आओ
मैं किस तरह आपके पास आना चाहता हूँ। द कंट्री पीपल इज़ विलिंग टू द saying to the rural people and offer to put me gently out of my pain, कि किस तरह वो आए कि मैं कंट्री पीपल कहते हैं कि किस तरह मैं आपके पास आऊँ और ऑफ़र करूँ धीरे धीरे कि आप दुख से बाहर आ जाएं। In these lines, the poet is telling us that city people or town people are not being helpful to the rural people so that they may come out of their poverty.